हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टीचर जंक्शन। आज हम सीडीपी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में हम सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता क्या है। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इंक्रीज इन साइज, जो कि प्रोग्रेसिव नेचर में होता है, उसे हम ग्रोथ कह सकते हैं। इंक्रीज इन साइज प्रोग्रेसिव इन नेचर। ठीक है बच्चों। और अगर हम इधर डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहेगा जिंदगी में। और डेवलपमेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इन नेचर होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। अगर हम इसको समझें, अगर स्ट्रक्चरल की बात करें तो वो तो ग्रोथ के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। मान लीजिए किसी की बॉडी साइज इंक्रीज हो रहा है या किसी की हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, तो वो तो स्ट्रक्चरल हो गया। अगर हम फंक्शनल की बात करें तो उसमें हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सारा इंक्लूड होता है, तो वो फंक्शनल में आ जाता है। और ये वाला जो डेवलपमेंट है ये नॉन रिवर्सिबल होता है। मान लीजिए एक बार किसी का डेवलपमेंट हो गया, वो बचपन से बूढ़ा हो गया, तो वो बूढ़े से फिर जवान तो नहीं हो सकता, इसलिए इस प्रोसेस को नॉन रिवर्सिबल कहते हैं। ये वाला थोड़ा मॉडिफाइबल भी है। डेवलपमेंट को हम अपनी वैसे चाहें वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं डोमेन्स की, कि डेवलपमेंट में कौन कौन से डोमेन्स होते हैं। हमारे पहले तो डोमेन्स को जान लेते हैं कि डोमेन होता क्या है। शब्द क्या है डोमेन? डोमेन डोमेन का मतलब होता है एस्पेक्ट। मतलब हम किसी के सापेक्ष में अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो उसका डोमेन हो जाता है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसके 4 डोमेन होते हैं। और उसके 4 डोमेन कौन कौन से होते हैं बच्चों? किसी को पता है? उसके डोमेन होते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। ये आपस में कैसे होते हैं बच्चों, किसी को पता है? हाँ, ये आपस में एक दूसरे से इंटररिलेटेड होते हैं। मतलब एक के साथ एक आपस में जुड़ा हुआ है पहले से। ऐसा नहीं हो सकता किसी में फिजिकल हो रहा है तो किसी में कॉग्निटिव हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल किसी में सोशल हो रहा है तो किसी में फिजिकल नहीं हो रहा। किसी भी इंसान की बॉडी में चारों डेवलपमेंट जो एक साथ हो जाएंगे। इसे हम इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि ये कैसे आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। इसे हम अगर नंबरिंग के दे दें तो 1 2 3 एंड 4, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है बच्चों। और अगर हम इस फिजिकल की बात करें कि ये फिजिकल डेवलपमेंट होता क्या है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में इंक्रीज हो जाता है किसी की बॉडी का साइज वगैरह, या फिर कुछ ग्रोथ हो गई, उसे हम फिजिकल के अंदर कंसीडर करते हैं। इस फिजिकल को हम मेजर कर सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं, तो ये मेजरेबल है बेटा। ठीक है बच्चों। अगर हम इस कॉग्निटिव की बात करें तो ये जो कॉग्निटिव डोमेन है ये संज्ञान से रिलेटेड है। मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। जो चीज हम सोच रहे हैं, जो चीज हम कर रहे हैं, उससे हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रिलेटेड है। अगर मान लीजिए किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट डेवलप हो रहा है तो उसकी समझ बढ़ेगी बच्चों, उसके इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी, उसके अंदर कंट्रोल्स अच्छे से आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम इस सोशल की बात करें, इसे हम लिख देते हैं यहां पर कंट्रोल्स एंड थिंकिंग, समझ बढ़ जाएगी। इमेजिनेशन मतलब कुछ भी इमेजिन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और सोशल की बात करें तो एक ऐसा डेवलपमेंट जो समाज को लेकर हमारे अंदर हो जाता है, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारा कर्म है, जो समाज के प्रति है, वो सोशल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। और इमोशनल की अगर हम बात करें तो हमारे जितने इमोशन होते हैं हमारे, जैसे मान लो कभी हम रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी खा रहे हैं, कभी पी रहे हैं, सारे इमोशन ही है। तो उसको जो हम कंट्रोल करते हैं तो उसके अंदर करते हैं कंट्रोल ऑफ आवर emotions like anger,
हैप्पीनेस एक्सेट्रा। तो बच्चों हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर ली, उसके डोमेन्स को समझ लिया। अब इसके बाद भाई हमें अंतर भी तो पता होना चाहिए दोनों में कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतर क्या क्या है, तो हम उसका अंतर देख लेते हैं। वैसे थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा आपको डेफिनेशन से कि क्या क्या अंतर हो सकता है इसका। ग्रोथ जो है नैरो डोमेन है, मतलब ये छोटा डोमेन है। बाकी डेवलपमेंट एक ब्रॉड डोमेन है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं। ये नैरो इसलिए है क्योंकि ये फिजिकल को ही सिर्फ अपने अंदर इंक्लूड करता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वही सिर्फ ग्रोथ के अंदर आता है। और ये वाला जो डोमेन है वो चारों को इंक्लूड कर लेता है अपने अंदर, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। अच्छा राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है इस समय जल्दी के चक्कर में, तो एक्चुअली ये मेरी पहली वीडियो है, तो अगर थोड़ा बहुत राइटिंग वगैरह का हो मैं नर्वस हो जाऊं तो संभाल लेना थोड़ा, ठीक है बच्चों। ये दो चीजें उसके अंदर आ गई। अब हम एक अगली बात करते हैं कि ये जो होता है लिमिटेड टाइम के लिए होती है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वहीं पर रुक गई, तो ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। तीन चीजें समझ में आ गई बच्चों। चलिए अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। वो भी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेजेस दी हैं, तो कैसी कैसी कौन कौन सी स्टेज है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।